नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गुरुकुल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज़ रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2, 3 और 4 इन सभी के वीडियोस जो हैं एमसीक्यू सीरीज़ में अपलोड कर चुका हूं। उनका आई बटन भी मैं आपको दे दूंगा और उनको डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनकी डिटेल्स और लिंक्स आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 सीआरपीसी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। क्या कोई भी पुलिस वाला विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना एंड विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकता है? इसका आंसर है, देखिए, डी, ऑल ऑफ द अबव। हम एक एक करके देख लेते हैं। हु हैज़ इन हिज पोजेशन ऑफ एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। जिस किसी के पास भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई इम्प्लीमेंट है जिससे कि हाउस ब्रेकिंग वो कर सकता है, ऐसा वो पोजेस करता है। बी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो कोर्ट द्वारा घोषित किए जाते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सी, डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस को डेजर्ट कर देते हैं और उनको भी एक कोर्ट जो है उनको डेजर्टर कहती है। तो उनको जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा वो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है? अरेस्ट ए पर्सन हु हैज कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस एंड रिफ्यूज टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस। देखिए, जो भी व्यक्ति कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है उसकी प्रेजेंस में और जब उसका नाम और एड्रेस पूछा जाता है तो वो नहीं बताता है, तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। इन ऑप्शन में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन थी यही थी, तो ये इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर आफ्टर ascertaining द ट्रू नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड रिफ्यूज टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस ऑन हिज डिमांड। यानी कि जो भी व्यक्ति कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर और अपना नाम और एड्रेस ना बताने पर पुलिस ऑफिसर अगर उसको अरेस्ट कर लेता है, तो जब पुलिस ऑफिसर को उसका नाम और एड्रेस पता लग जाता है तो वो क्या करेगा? तो इसका आंसर है बी, द पुलिस ऑफिसर शैल रिलीज सच पर्सन ऑन एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। पुलिस ऑफिसर जो है उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद उसको रिलीज कर देगा। वो बॉन्ड विद श्योरिटीज भी हो सकता है और विदाउट श्योरिटीज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर इफ द पर्सन इज नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड रिफ्यूज टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, वो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और अपना नाम और पता नहीं देता है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या होगी? इसका आंसर है सी, ही शैल सिक्योर ए बॉन्ड फ्रॉम द श्योरिटीज हु आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे केस में पुलिस वाला एक बॉन्ड ले सकता है उन श्योरिटीज से जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, what should be done by a police officer if the true name and address of such person is not ascertained within 24 hours of his arrest। अगर इसी केस में अगर 24 घंटे तक उसका नाम और एड्रेस नहीं पता लगता है तो पुलिस वाला क्या करेगा? He should be produced before the nearest magistrate having jurisdiction। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने, जुरिस्डिक्शन में जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन कैन ए प्राइवेट पर्सन अरेस्ट अनदर पर्सन। कब एक आम आदमी या प्राइवेट पर्सन हम कह सकते हैं वो किसी को अरेस्ट कर सकता है? इसका आंसर है बी और सी, हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। इफ़ एनी पर्सन कमिट्स कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। यानी कि कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है एंड नॉन बेलेबल, वो नॉन बेलेबल भी होना चाहिए। उस व्यक्ति की प्रेजेंस में अगर ऐसी चीज़ होती है तो जो ये कर रहा है उसको वो अरेस्ट कर सकता है। या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो कि कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऐसे व्यक्ति को भी
प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइवेट पर्सन आफ्टर अरेस्टिंग ऑफेंडर, यानी कि अगर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर लेता है ऑफेंडर को एज पर सेक्शन 6 हम देख रहे हैं जो, तो उसमें उसकी आगे क्या ड्यूटी बनती है। उसकी ड्यूटी है विदाउट अननेसेसरी डिले ही शैल मेक ओवर सच पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर, बिना किसी डिले के वो उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा। इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर द ऑफेंडर शुड बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अगर कोई आसपास पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उस ऑफेंडर को वो नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है उनकी कस्टडी में दे देगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पुलिस ऑफिसर फील्स दैट देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसके हिसाब से कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, उसके पास सफिशिएंट रीजन है ये चीज़ बिलीव करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ही शुड बी रिलीज्ड एट वंस, वो उसको तुरंत ही रिलीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9, कैन ए मजिस्ट्रेट अरेस्ट एनी पर्सन, क्या मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, द मजिस्ट्रेट मे अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स एनी ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस एंड विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी यदि व्यक्ति ऑफेंस करता है इन हिज प्रेजेंस और वो उसकी जुरिडिक्शन में आता है तो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, कैन ए मजिस्ट्रेट डायरेक्ट एनी अदर पर्सन टू अरेस्ट, क्या मजिस्ट्रेट किसी और व्यक्ति को भी अरेस्ट करने के लिए कह सकता है। इसका भी आंसर देखते हैं, सी है, द मजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कम्पिटेंट एट द टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस टू इशू ए वारंट, तो मजिस्ट्रेट भी जो है किसी भी व्यक्ति को वो अरेस्ट करने के लिए कह सकता है जिसको वो खुद जो है वो कम्पिटेंट है करने के लिए उस टाइम पे, और वो सर्कमस्टांसेस के लिए इशू है वारंट करने के लिए, अगर वो वारंट इशू कर सकता है तो वो खुद भी कर सकता है और किसी और व्यक्ति से भी उसको अरेस्ट करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, इज कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अरेस्टिंग ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, क्या आर्म्ड फोर्सेज के यदि किसी मेंबर को अरेस्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, कंसेंट चाहिए। आंसर है ए, इफ सच मेंबर हैज कमिटेड द ऑफेंस इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, यदि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिएगी। क्वेश्चन नंबर 12, कैन द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45 CRPC शुड ऑल्सो बी अप्लाइड टू कैटेगरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर इन ए स्टेट, तो इसका आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ एन अरेस्ट इज मेड, अरेस्ट कैसे किया जाता है। इसके आंसर हैं सभी ABC आंसर है हमारा। तो ए देखते हैं, एक्चुअल टचिंग ऑफ हिज बॉडी इसेंशियल, कि एक्चुअल में जो है बॉडी को टच करना एसेंशियल है एक बारी। बी, कन्फाइनिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, और उसकी बॉडी को कन्फाइन करना भी ज़रूरी है। सी, actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है वो अपनी सबमिशन दे देता है, कंसेंट दे देता है बाय वर्ड्स और एक्शन, यदि वो बाय वर्ड्स और एक्शन अपने आप को पुलिस को सबमिट कर देता है और अरेस्ट करवा लेता है तो ऊपर की दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन 14, कैन द पुलिस ऑफिसर यूज फोर्स फॉर अरेस्टिंग ए पर्सन, इसका आंसर है द पुलिस ऑफिसर मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अरेस्ट द ऑफेंडर, यानी कि पुलिस ऑफिसर सभी तरह के मीन्स यूज कर सकती है एक ऑफेंडर को अरेस्ट करने में। दूसरा, द पुलिस ऑफिसर मे यूज रिक्वायर्ड फोर्स फॉर इफेक्टिंग द अरेस्ट, और जितनी फोर्स की जरूरत है वो भी वो पुलिस ऑफिसर यूज कर सकता है उसको अरेस्ट करने में। क्वेश्चन 15, डज सेक्शन 46 ऑफ द कोड गिव एनी राइट टू कॉज डेथ ऑफ एन ऑफेंडर वाइल मेकिंग अरेस्ट, इसका आंसर है बी, इफ द ऑफेंडर इज इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, यदि जो भी ऑफेंडर है उसने जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 46 जो है ये राइट देता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कैन वुमेन ऑफेंडर बी अरेस्टेड बिफोर सनराइज, इसका आंसर है ए एंड बी। ए पढ़ लेते हैं, नॉर्मली नो वुमेन शेल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, कोई भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। इन एक्सेप्शनल केसेस बाय टेकिंग प्रायर परमिशन अरेस्ट ऑफ वुमेन ऑफेंडर बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज,
तो यानी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में यदि बहुत ही ज़रूरी है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके जो है ये चीज़ की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, हैज़ द पुलिस ऑफिसर गॉट पावर्स टू ब्रेक ओपन द डोर्स फॉर ए सर्च? इसका आंसर है बी, इफ़ द पर्सन इन चार्ज रिफ्यूजेज परमिशन, यानी कि जिस भी जगह को आपने सर्च करनी है, यदि वहाँ व्यक्ति जो उसका वहाँ पे कस्टोडियन है, ओनर है, वो अगर परमिशन नहीं देता है और पुलिस को लगता है कि ज़रूरी है, तो ऐसे में उनके पास पावर्स हैं डोर को ब्रेक ओपन करने की। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट नॉर्म्स मस्ट बी फॉलोड बाय पुलिस ऑफिसर इफ ही इंटेंड्स टू एंटर एनी प्लेस ऑफ एनी फीमेल not being the person to be arrested who according to the custom does not appear in public? तो यानी कि पुलिस ऑफिसर को क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे जब उसको किसी जगह में एंटर करना है जहाँ पे कोई फीमेल है और उस फीमेल को अरेस्ट नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू कस्टम वो फीमेल जो है वो बाहर भी नहीं आती, पब्लिक में भी नहीं आती, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर को क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे? इसका आंसर है बी, पुलिस ऑफिसर शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द फीमेल पर्सन that she is free to withdraw and afford her reasonable opportunity or facility for withdrawing। तो ऐसी सूरत में पुलिस अफसर को उस फीमेल को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो फ्री है अपने आप को उस जगह से विड्रॉ करने के लिए, एंड अफोर्ड हर रीजनेबल फैसिलिटी, और उसको फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी कि वो वहाँ से विड्रॉ कर जाए। क्वेश्चन 19, कैन ए पुलिस ऑफिसर परस्यू द ऑफेंडर इनटू एनी प्लेस इन इंडिया? क्या पुलिस ऑफिसर किसी ऑफेंडर को परस्यू करने के लिए कहीं भी इंडिया में जा सकता है? इसका आंसर है बी, ही कैन परस्यू इनटू एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट। यदि वो विदाउट वारंट जो है उसको अरेस्ट कर रहा है तो वो उसको कहीं भी परस्यू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, टू व्हाट रिस्ट्रेन कैन बी अरेस्टेड पर्सन बी सब्जेक्टेड टू? क्या रिस्ट्रेन जो है सब्जेक्टेड पर्सन को वो लग सकता है? ही शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन देन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। उतना ही उसको रिस्ट्रेन करना है जिससे कि वो भाग ना सके अपने आप को, वो अरेस्ट होने से जो है, अरेस्ट अगर कर लिया है तो उसको वो भाग ना सके, एस्केप ना कर सके, इतना ही रिस्ट्रेन करना है अरेस्टेड पर्सन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ ड्यूटी टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन द रीज़न फॉर हिज अरेस्ट? एवरी पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अरेस्टिंग एनी अदर पर्सन, यानी कि जो भी पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जो भी ऑफेंस कमिट करता है कोई भी तो उसको अरेस्ट करता है, या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे कोई भी व्यक्ति दूसरे को अरेस्ट कर सकता है, या एक व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो जो भी अरेस्ट कर रहा है उसकी ये ड्यूटी है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको उसका रीज़न बताए अरेस्ट होने का। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शुड ए पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म एन अरेस्टेड पर्सन इन बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को क्या इन्फॉर्म करना है अरेस्टेड पर्सन को? ही शुड इन्फॉर्म दैट ही इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल। उसको ये बताना पड़ेगा कि वो बेल के लिए इंटाइटल्ड है, रिलीज के लिए इंटाइटल्ड है थ्रू बेल। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज अथराइज टू सर्च ए फीमेल पर्सन? फीमेल पर्सन को, महिलाओं को कौन सर्च कर सकता है, कौन अथराइज है सर्च करने के लिए? द सर्च ऑफ फीमेल मस्ट बी मेड बाय अनदर फीमेल। एक फीमेल को सिर्फ दूसरी फीमेल ही सर्च कर सकती है विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, और उसमें जो है उसकी डिसेंसी की पूरी रिगार्ड करनी है, उसने कोई इनडिसेंसी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, कैन द पुलिस यूज़ हैंडकफ्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट? क्या पुलिस जो है हथकड़ियों का इस्तेमाल कर सकती है अरेस्ट के टाइम पे? इसका आंसर है डी, पुलिस कैन यूज़ इफ़ द ऑफेंडर इज़ डेंजरस। यदि जो ऑफेंडर है वो डेंजरस है, बहुत ही डेस्परेट है, एंड फाइंडिंग नो अदर प्रैक्टिकल वे ऑफ फॉरबिडिंग एस्केप इज़ अवेलेबल, और यदि वो एस्केप कर सकता है तो ऐसी सूरत में उसको एस्केप से वो हटाने के लिए, उसको एस्केप ना करने के लिए हैंडकफ्स यूज़ किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैन हैंडकफ बी यूज्ड वाइल इन रिमांड? क्या रिमांड में हैंडकफ्स यूज़ किए जा सकते हैं? हैंडकफ्स, हथकड़ियाँ। दे कैन यूज़ हैंडकफ्स ओनली बाय ऑब्टेनिंग स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट टू दैट फैक्ट। यानी कि जब भी जो अरेस्टेड पर्सन है वो रिमांड में होगा तो ऐसे में अगर हैंडकफ करना है, हथकड़ियाँ लगानी है, तो मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पुलिस आर परमिटेड टू यूज़ फोर्स? पुलिस जो है फोर्स यूज़ करने के लिए परमिट है? इसका आंसर है सी, ओनली इन केस ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट करने के टाइम पे फोर्स यूज़ कर सकती है, सर्च करने के टाइम पे यूज़ कर सकती है, एंड हैंडलिंग अनरूली क्राउड, यानी कि जो क्राउड है जो बहुत ही अनरूली हो गया है उसको भी
कंट्रोल में करने के लिए फोर्स यूज़ कर सकती है। एंड डिसबर्सिंग अनलॉफुल असेंबली, किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिसबर्स करने के लिए, उसको तितर बितर करने के लिए भी फोर्स यूज़ कर सकती है पुलिस। क्वेश्चन नंबर 27, कैन पुलिस यूज़ फोर्स अकॉर्डिंग टू देयर विश, क्या पुलिस अपनी मन मर्जी से फोर्स यूज़ कर सकती है? दे आर परमिट टू यूज़ फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड इन द सर्कमस्टांसेस, वो जो भी सर्कमस्टांसेस ऑन द स्पॉट होंगे उसके हिसाब से वो अपनी फोर्स जो है यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स फ्रॉम द अरेस्टी, क्या पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो जो भी ऑफेंसिव वेपन्स हैं अरेस्टी के पास वो उससे सीज कर सके? इसका आंसर है बी एंड सी। बी है नॉट करेक्ट, सी है द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट मे टेक फ्रॉम द अरेस्टी एनी ऑफेंसिव वेपन्स फाउंड ऑन हिम। तो इसमें आप देखिए बी इसलिए नॉट करेक्ट है क्योंकि वो ऑफेंसिव वेपन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो सिंपल वेपन भी हो सकता है कोई, तो इसलिए ये नॉट करेक्ट भी दिया इन्होंने। और सी है कि पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट मे टेक फ्रॉम द अरेस्टी एनी ऑफेंसिव वेपन, कोई भी ऑफेंसिव वेपन हो सकता है, तो वो जो है फाउंड ऑन हिम, वो उससे वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ड्यूटी बाउंड टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, इसका आंसर है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जब पुलिस वाला लेके जाएगा तो उसकी ड्यूटी है उसको एग्जामिन करना, और वो जब पुलिस वाला लेके जाएगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द मेडिकल प्रैक्टिशनर मे यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबल नेसेसरी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, क्या वो फोर्स यूज कर सकता है, रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड? तो इसका आंसर है यस, ही कैन यूज रीजनेबल फोर्स। अगर कोई ऐसी चीज़, अगर जो भी अरेस्टेड पर्सन है वो कहीं रिवोल्ट करता है, कुछ रेजिस्ट करता है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग द अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो एग्जामिन करते हैं अक्यूज को, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है, ए ऑप्शन है, टू नो दैट द एग्जामिनेशन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन वो करेंगे उससे कुछ एविडेंस, कुछ सबूत मिले एज टू द कमीशन ऑफेंस कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज ऑथराइज्ड टू एग्जामिन मेडिकली ए फीमेल पर्सन, कौन एक महिला को मेडिकली एग्जामिन करने के लिए ऑथराइज्ड है? इसका आंसर है सी, ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि कोई फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसकी सुपरविजन में या वो खुद वही जो है मेडिकली एग्जामिन कर सकते हैं किसी फीमेल को। क्वेश्चन नंबर 33, मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53 मीन्स, 53 अंडर सेक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन क्या मतलब है उसका? ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सभी देखिए करेक्ट हैं, ए बी सी। ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्ट्रेन्स, सीमन, स्वैब इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें एग्जामिनेशन होगा ब्लड का, ब्लड स्ट्रेन्स का, सीमन का, स्वैब का। एग्जामिनेशन स्पर्टम एंड स्वेट, हेयर सैंपल एंड फिंगर नेल क्लिपिंग्स बाय यूज ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग डीएनए प्रोफाइलिंग एंड सच अदर टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट जो हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में आते हैं अंडर सेक्शन 53। क्वेश्चन नंबर 34, प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द अक्यूज्ड ऑफ रेप, इसका आंसर है सी, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। देखिए प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कब करेगा एग्जामिन? जब इन द एब्सेंस ऑफ लोकल और गवर्नमेंट अथॉरिटी विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर के रेडियस में यदि कोई भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो ऐसे में प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो एग्जामिन कर सकता है। और ये जो 16 किलोमीटर्स है ये है फ्रॉम द प्लेस ऑफेंस द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, ये जो प्लेस है उसके ऑफेंस जहाँ पे हुआ है वहाँ से 16 किलोमीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द अक्यूज ऑफ रेप, इसका आंसर है बी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे जो कि सब इंस्पेक्टर से बिलो नहीं है तो ऐसे केस में प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एग्जामिन कर सकता है अक्यूज ऑफ रेप। क्वेश्चन नंबर 36, द मेडिकल प्रैक्टिशनर मे यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबल नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज ऑफ रेप,
इसका आंसर है सी, ही कैन यूज फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 37, कैन एन अरेस्टेड पर्सन रिक्वेस्ट द मजिस्ट्रेट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिज बॉडी? क्या जो अरेस्टेड पर्सन है वो भी मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए उसकी बॉडी का? इसका आंसर है सी, ही कैन रिक्वेस्ट व्हेन ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। वो रिक्वेस्ट कर सकता है जब वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन इन कस्टडी, या कस्टडी में कभी भी वो जो है रिक्वेस्ट कर सकता है अपने बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिक्वेस्टिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिज बॉडी बाय द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 54? उसका पर्पज क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन का? इसका आंसर है ए, बी, सी तीनों ही है। ए है व्हेन हिज बॉडी विल अफोर्ड एविडेंस विच विल डिस्प्रूव द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय हिम, यानी कि उसकी बॉडी से कोई ऐसा एविडेंस मिले जो कि उसने ऑफेंस नहीं किया ऐसा सबूत दे। दूसरा, विच विल एस्टैब्लिश द कमीशन बाय एनी अदर पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट हिज बॉडी, यानी कि कोई ऐसा सबूत विच विल एस्टैब्लिश द कमीशन बाय एनी अदर पर्सन, वो किसी और ने किया है ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट हिज बॉडी। और दूसरा है विच विल एस्टैब्लिश द कमीशन बाय एनी अदर पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट हिज बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी पे भी कोई ऑफेंस हुआ है किसी और व्यक्ति द्वारा, ऐसा एस्टेब्लिश हो सके। तो ये चीज़ों के लिए जो है पर्पस है मेडिकल एग्जामिनेशन का अक्यूज्ड का। क्वेश्चन नंबर 39, अपॉन सच रिक्वेस्ट बाय द अक्यूज्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 54, तो इसका आंसर है ए, बी। ए है मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू डायरेक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास यदि वो रिक्वेस्ट करता है तो मजिस्ट्रेट जो है बाउंड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने में। बी, ही कैन रिजेक्ट द रिक्वेस्ट इफ ही कंसीडर दैट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ वेक्सेशन और डिले और फॉर डिफीटिंग इन द एंड्स ऑफ जस्टिस, लेकिन मजिस्ट्रेट उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है अगर उनको लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो सोल पर्पस है रिक्वेस्ट का, एप्लीकेशन का, वो सिर्फ वेक्सेशन है, डिले है और जस्टिस को डिफीट करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 40, इज मेडिकल प्रैक्टिशनर बाउंड टू फर्निश कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ CRPC? तो इसका आंसर है ए, यस, ही इज बाउंड टू फर्निश कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन टू द अक्यूज्ड और द नॉमिनेटेड पर्सन, यानी कि उसकी जो भी रिपोर्ट होगी एग्जामिनेशन की वो या तो अक्यूज को देगा या जो भी उन्होंने पर्सन नॉमिनेट किया होगा उसको देने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर बाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन मे डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन? क्या मजिस्ट्रेट जिसको जुरिडिक्शन है वो डायरेक्ट कर सकता है अरेस्टेड पर्सन को कि वो जो है आइडेंटिफिकेशन करवाए अपनी किसी और पर्सन से? इसका आंसर है व्हेन हिज आइडेंटिफिकेशन इज कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी है अरेस्टेड पर्सन की तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कैन द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन बाय रिक्वायरिंग हिज सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन टू बी अरेस्टेड? इसका आंसर है बी, ही कैन अथराइज बट ही शुड डिलीवर द ऑर्डर इन राइटिंग, यानी कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को बोल रहा है अरेस्ट करने के लिए तो ऐसे में वो ऑथराइज होना चाहिए और रिटर्न ऑथराइजेशन होनी चाहिए। सी है, ही शुड स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट करना है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, एंड द ऑफेंस, जो ऑफेंस है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, बताना चाहिए, एंड और द कॉज फॉर विच अरेस्ट इज मेड, या जिस रीज़न से उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ये सभी जो हैं वो राइटिंग में ऑर्डर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, कैन ए डिप्यूटेड ऑफिसर अंडर सेक्शन 55 ऑफ CRPC मस्ट शो द ऑर्डर टू द अरेस्टी? क्या अरेस्टी को ऑर्डर शो करना जरूरी है? तो इसका आंसर है ए, बी। ए है हमारा, ही मस्ट बिफोर मेकिंग द अरेस्ट इन्फॉर्म द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, जो भी उसके पास ऑर्डर है अरेस्ट करने का, पुलिस ऑफिसर को, जो भी डिप्यूटेड ऑफिसर है उसको वो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा अरेस्ट जो करने, जिसको पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है वो, एंड शुड शो द ऑर्डर इफ रिक्वेस्टेड बाय द अरेस्टी, यानी कि अगर जो व्यक्ति अरेस्ट होने वाला है वो अगर उसकी मांग करता है तो वो ऑर्डर भी उनको दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, कैन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 विल कर्टेल द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट ए पर्सन अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC? तो इसका आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 45,
टू whom should the police officer making an arrest without warrant send the arrested person? जो भी पुलिस ऑफिसर एक अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट, उसको जो अरेस्टेड पर्सन है कहाँ पे भेजना पड़ेगा? तो इसका आंसर है बिफोर द मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन, जो भी मजिस्ट्रेट है नियरेस्ट वहाँ पे उसको पेश करना पड़ेगा। बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर जो भी ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वहाँ पे उसको भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ लॉन्ग कैन पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट बी डिटेन्ड बाय पुलिस ऑफिसर? एक व्यक्ति जो विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो कितने टाइम तक उसको डिटेन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ही कैन डिटेन इन कस्टडी फॉर ए रीजनेबल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। 24 से ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं, उनको विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट ऑल एप्रीहेंशंस टू, जितनी भी एप्रीहेंशंस होती हैं जो ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसकी ड्यूटी है उनको रिपोर्ट करना। तो किसको रिपोर्ट करेंगे वो? इसका आंसर है सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इफ़ ही सो डायरेक्ट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा या उसकी डायरेक्शन पे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम को। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज ए पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर बी डिस्चार्ज्ड? जो पर्सन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है वो डिस्चार्ज कैसे होगा? बाय हिज ओन बॉन्ड, एक तो वो अपना बॉन्ड दे सकता है, ऑन बेल या वो बेल करा सकता है, सी अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, या मजिस्ट्रेट भी अंडर स्पेशल ऑर्डर उसको डिस्चार्ज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर एस्केप्स, यानी कि जिसको भी पुलिस ऑफिसर ने लॉफुली अपनी कस्टडी में लिया है वो भाग जाता है, द पुलिस ऑफिसर कैन परस्यू एंड अरेस्ट हिम, वो उसको परस्यू कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है। कहाँ पे? एनीवेयर इन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में उसको कहीं भी वो परस्यू कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, कैन एनी पर्सन मेकिंग अरेस्ट अंडर द CRPC इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द अरेस्टी एंड प्लेस about? Question number 50, can any person making arrest under the CRPC is duty bound to inform about the arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives or to any other person nominated by arrested person? क्या जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो ऐसे में उसकी ड्यूटी बनती है कि अरेस्ट का इंफॉर्मेशन और उसकी प्लेस की इंफॉर्मेशन कहाँ उसको रखा जा रहा है वो उसके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या जो भी नॉमिनेटेड व्यक्ति है उसको बताए वो। तो इसका आंसर है यस, उनको बताना पड़ेगा अंडर द CRPC। क्वेश्चन नंबर 51, वेदर द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन दैट ही इज हैविंग राइट टू बी इन्फॉर्म्ड टू हिज रिलेटिव और फ्रेंड अबाउट हिज अरेस्ट? क्या उसको ये बताना पड़ेगा अरेस्टेड पर्सन को कि उसका राइट है अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग हिज अरेस्ट? तो ये भी यस है आंसर। उसकी ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की वो अरेस्टेड पर्सन को बताए कि यदि वो किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, फ्रेंड को, रिलेटिव को, तो वो कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सनस के अप्रॉक्सीमेटली 50-51 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं MCQ फॉर्म में। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, धीरे धीरे मैं और भी इसमें डालूंगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी लीगल प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, चाहे आप कमेंट सेक्शन में करें, चाहे ईमेल में करें। ये देखिए, ये जितनी भी सीरीज़ हैं ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यदि कोई अपनी नॉलेज इन्हांस करना चाहता है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यदि कोई एग्जामिनेशन के बेस पे इसको लेना चाहता है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे UGC का हो, लॉ का हो, कोई क्लैट का हो या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो लॉ के, उन सभी में ये आपकी मदद करेंगे। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।